क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो भक्ति का शौक होगा एक पछतावा लेकर आएगा। जो सही मन फिराव होगा, अपने गलत कामों को देखकर अपने आप को उस व्यक्ति के अंदर घृणा आएगी। प्रभु तुझे जानने के बाद भी मैं इतना गलत काम कर लेता हूं। एक सच्चा मन फिराव होगा, अपने अंदर कमियां देखने के बाद घृणा आएगी। प्रभु मेरे अंदर इतनी गंदगी होने के बाद, इतनी गलतियां होने के बाद फिर भी प्रभु मैं आराधना कर लेता हूं, मुझे घृणा क्यों नहीं आती अपने ऊपर? क्योंकि हमारा परमेश्वर जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा हुआ था, उसने अपने पुत्र की तरफ से निगाह को हटा लिया। वो पाप को देख भी नहीं सकता। इसलिए वचन में पढ़ते हैं, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैंने तुमसे मुंह फेर लिया है। इसलिए वो हमारी सुनता नहीं है। हमारे अधर्म के कामों के कारण उसने हमारे तरफ से मुंह फेर लिया है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं साउल की तरह दिखावटी, आहब की तरह दिखावटी जीवन जी रहा था। प्रभु मुझे उड़ाओ पुत्र की तरह वो मन दे कि मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। मुझे एक दास के रूप में प्रभु तुझ स्वीकार कर। मुझे एक अच्छा मन फिराव दे। जक्कई की तरह अगर मैंने कुछ बुरा किया है, मैं 4 गुना लौटाना चाहता हूं। मुझे वो उद्धार चाहिए। प्रभु अब बहुत हो गया हूं, मुझे माफ कर। आज प्रभु हमें एक नए सिरे से खड़ा करके चलाना चाहता है। प्रभु मुझे वो दिखावटी वाला मन फिराव नहीं, एक सच्चा मन फिराव। पहले बहुत बातों के कारण मुझे अंदर अफसोस और रहता था, मगर मैंने मन नहीं फिराया। आज प्रभु मैं अपने पापों से मन फिराना चाहता हूं। सबको जय मसीह की। सब ठीक है? हालेलुया। आइए हम जैसे पिछले दिनों में उपवास प्रार्थना में हमने देखा था, हम विश्वास तो करते हैं। विश्वास कौन कौन करता है प्रभु के ऊपर? हम सभी विश्वास करते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। हमारी मसीह जीवन में, जैसे इस घर में, इसको मजबूत करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले घर बनाने से पहले इसकी नींव क्या करनी पड़ती है? खोद कर। अगर ऊपर से ही बनाएंगे तो क्या होगा? अगर ऊपर से बना देंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा भी जब भूकंप आते इसमें दरार आ जाएगी, गिरने का डर है। इसलिए इसको मजबूत करने के लिए पहले क्या करते? इसके नीचे से नींव खोद कर, अच्छा सीमेंट वगैरह ज्यादा डालकर, ताकि इसकी नींव क्या करनी है? मजबूत। नींव मजबूत क्यों करते हैं? नींव मजबूत हम मकान में बनाते समय नींव मजबूत क्यों, नींव का ध्यान क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि असली ताकत वही नींव अगर मजबूत है तो ऊपर कितना भी चढ़ा दो, आप वजन डाल दो, वो टिका रहेगा। उसी तरह हम मसीह लोगों की भी जो नींव है, अभी हम बोलते हैं ना, हम विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। ये विश्वास, जो विश्वास, एक व्यक्ति जब विश्वास करता है तो उसके चाल चलन से क्या होगा? दिखता है। जो व्यक्ति विश्वास करता है वो क्या है? उसके बातों से, उसके चाल चलन से क्या होगा? दिखेगा। हम सिर्फ विश्वास ही करते हैं। विश्वास के साथ साथ पहले, जैसे यीशु मसीह से आने से पहले यूहन्ना ने जो प्रचार किया था, कौन सा किया था? मन फिराव। विश्वास के साथ साथ हमारा मन फिराव होना बहुत जरूरी है। अगर मन फिराव नहीं है तो हमारी नींव मजबूत नहीं है। आ रहा है समझ में? जब जक्कई ने मन फिराया तो सबसे पहले उसने क्या किया?
यूहन्ना बोलता था ना इजरायलियों को, मन फिराओ के योग्य फल। क्योंकि अगर मन फिराया है तो क्या हुआ, फल दिखेगा। अगर फल नहीं आ रहा तो इसका मतलब अभी तक मन नहीं फिराया। उसी तरह जब जक्कई को हम देखते हैं, उसके अंदर एक मन में एक बात चली कि मैं भी यीशु को देखना चाहता हूं। मैं भी क्या करना चाहता हूं, यीशु को देखना चाहता हूं। वो चाहता तो कहीं से भी, उसको पता इस रास्ते से आएगा, कहीं भी खड़ जाता, वो बहाना भी ले सकता था। इतनी बड़ी भीड़ में कौन देखेगा, कभी होगा तो देख लेंगे, कभी नहीं तो अपने काम धंधा करो। मगर उसके अंदर एक भूख प्यास थी देखने के लिए, इसलिए वो क्या कर गया, पेड़ पे चढ़ गया। ये भूख प्यास है ये, इसलिए क्या करा, वो पेड़ पे चढ़ गया। प्रभु ने उसके अंदर भूख प्यास को देख लिया। कहता जक्कई आज तेरे घर में मैं अभी उद्धार नहीं आया है। उद्धार पता कब आया है, जब उसने बोला कि प्रभु मैं बहुत पापी हूं, मैंने बहुत लोगों से किया है, अनाप शनाप पैसे लेकर मैं बहुत धनी हो गया हूं, मगर अब मैंने जिससे एक लिया उसको मैं 4 लौटाऊंगा। मन फिराव में दिखता है क्या होगा। जिस व्यक्ति जो मन फिराता है ना, उसके अंदर चाल चलन के लिए मन फिराव के योग्य फल, उसके अंदर वो फल दिख रहा था। इसीलिए यीशु ने कहा आज उद्धार तेरे घर में। पढ़ा संडे क्लास में, कब बोला यीशु ने ये बात, कहता है प्रभु मैंने तो क्या करा है। निकाल ले वो वचन, हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मत्ती 3:8 पढ़े। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। किनसे बोल रहा है यूहन्ना, ये उन फरीसियों से, क्योंकि ये सब क्या गए, ये भी यरदन में कहा है बपतिस्मा लेने चले गए। मन फिराव का बपतिस्मा लेने गए थे, मगर वहां क्या कहता है, मन फिराव के योग्य फल लाओ। तो मन फिराव के योग्य फल हम कहां देखते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण जक्कई को देखते हैं। निकाले वो आयत भी निकाले जल्दी से, लूका 19:1 से जब पढ़ते हैं। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। अगर प्रभु मैंने किसी से अन्याय करके लिया तो चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार है। कब बोला यीशु ने, जब उसने बोला कि प्रभु मैं क्या करता हूं। दोबारा से पढ़े वो शब्द। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे यदि मैंने किसी से अन्याय करके किसी से ले लिया तो उसे चौगुना, यानी कि उससे पहले जब तक ये यीशु से नहीं मिला, ये एरा फेरी करके बहुत कुछ ले लेता था। मगर जब यीशु से मिला तो उसने बोला, प्रभु मैं क्या करता हूं, अब किसी से अन्याय करके ले तो मैं चौगुना क्या करूंगा। इसको बोलते हैं मन फिराव। इसको क्या बोलते हैं,
यानी कि जब एक व्यक्ति यीशु को जान लेता है, समझ लेता है, फिर वो पहले जैसे काम नहीं करता। अगर हमने विश्वास कर लिया है और अभी भी पहले जैसे काम नहीं छोड़ रहे, अभी तक हमारी नींव क्या है? डामाडोल। नींव मजबूत कब होगी? इसीलिए जो हमने नीति वचन में पढ़ा था, जैसे कल आपको याद होगा उपवास प्रार्थना में दिनेश भाई कुछ पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? वो बाइबल दिया उनको पढ़ने के लिए, वो अटक अटक के पढ़ रहे थे। क्यों अटक के पढ़ रहे? क्योंकि अगर उनकी पढ़ाई अच्छी होती तो वो फर्राटेदार आराम से पढ़ सकते थे। उसी तरह पहला कदम हमारा जब मसीह में आना, जैसे हम बच्चों को स्कूल भेजते तो सबसे पहले क्या सीखते हैं? वो आज से अनार, बड़े से आम, इसे हम लिए ये सिखाते हैं स्टार्टिंग में। उसी तरह जब हम प्रभु में पहले पहले आते हैं, सबसे पहले यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यानी कि मसीह में पांव रखना, सबसे पहले परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। अगर भय नहीं है हमारे अंदर, अभी तक हम स्टार्टिंग हमने किया ही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? मैंने बताया था, अगर अभी भी हमारे अंदर प्रभु का भय नहीं है, यानी कि अभी तक हमने मसीह में कदम ही नहीं रखा। अभी तक हम कोई पूछता कितना समय हो गया? भैया हमें 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, मगर अभी तक आपके अंदर डर नहीं है, मतलब अभी तक आपने यीशु को जाना ही नहीं। यीशु कैसे कर रहा है? वो एक स्त्री उसको जबरदस्ती कर रही सोने के लिए, मगर वो क्या कर रहा है? भाग रहा है। ऐसे क्यों? ऐसा क्यों? परमेश्वर का भय था उसके अंदर। अगर भय होगा तो हम भी भागेंगे, अगर भय नहीं है तो हम चल ही नहीं सकते। इसलिए हमारी प्रार्थना इन दिनों में क्या होना है? प्रभु तेरा भय मेरे अंदर आए। अगर प्रभु का भय होगा तो हम क्या कर सकते हैं? एक अच्छी नींव हमारी बन सकती है मसीह में। अगर भय नहीं है तो हम क्या करेंगे? कभी भी डामाडोल। अगर भय होगा तो हम मजबूत की तरह खड़े रहेंगे। इतना समझ में आया है? इसलिए हमारी इन दिनों में प्रार्थना क्या होनी है? प्रभु विश्वास तो करता हूं, मैंने अभी तक मन नहीं फिराया। मन फिराने का मतलब अपनी पुरानी बातों को हम अभी भी लेके चलते रहते हैं। हम बोलते हैं कि हम विश्वास, ये हमारा ऐसा विश्वास जो है ना, मरा हुआ विश्वास है। ऐसे विश्वास से कोई फायदा नहीं है। जैसे जक्कई ने बोला, उसके घर में गया, प्रभु से मिला, जब बात सुनी, बोलता मैं क्या करता हूं, अगर मैंने किसी से लिया भी तो उसको 4 गुना फेर देता हूं। क्योंकि वो कभी किसी से उल्टा सीधा पैसा ले ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं आज, जैसे हमने एक बार और पढ़ा है बेटा, वो पहला शमूएल में जो हमने पढ़ा था, थोड़ा उससे आगे जाएंगे। विश्वास के साथ साथ एक सच्चा मन फिराव होना चाहिए एक मसीह के अंदर। हम सिर्फ विश्वास करते और मन फिराव हमारा नहीं है। तो इधर जब हमने पढ़ा था पहला शमूएल, उसका 15 का 24 से पढ़े एक बार। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। 30 तक पढ़े, ध्यान से सुनना। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। और जो इस्राएल का बलमूल है वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है। इधर बोलते मैंने तो पाप किया है,
तो भी मेरे प्रजा के पुण्यों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर। इधर बोलता है मैंने तो पाप किया तो भी मेरी प्रजा और पुरनियों और इस्राएलियों के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। इधर हम जब देखते हम देख रहे हैं मन फिराओ, जैसे जक्कई ने मन फिराया, उसके अंदर एक क्या आया, एक बदलाव आया। जब एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है उसके अंदर एक बदलाव दिखता है। आज भी जैसे मैंने बताया था, जब कोई चोर, क्योंकि आज अगर हम देखें तो शैतान हमको, जब हम प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, मगर जो हमारा स्वभाव है उसी को हम लेके चलते रहते हैं, हम मन नहीं फिराते। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज्यादा करके शैतान तो हमें नहीं चाहता कि हम पवित्रताई से चले, तो वो हमें क्या करता है, उन्हीं पापों में, उन्हीं गलतियों में हमें तरीके देता रहेगा। तो हम उन तरीकों को क्या है, अपनाकर उसी में फंसे रहते हैं। मगर जैसे चोर किसी दिन पकड़ा गया है तो वो क्या करता है, उसको अफसोस होता है मगर वो मन नहीं फिराता। उसी तरह आज मसीह लोग क्या होते हैं, चलते तो हैं और शैतान उनको तरीका भी देता रहेगा, ऐसा नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। हम उनके सारे तरीकों को, उनके सारे जुगाड़ को आजमाते भी रहते हैं। और कभी कभार अगर हम पकड़े भी गए तो हमें एक अफसोस होता है। क्या होता है, अफसोस होता है, मगर क्या है, उसमें हम मन नहीं फिराते। मगर जैसे इधर ये पकड़ा गया है, फिर भी क्या कहता है, उसने कहा कि मैंने पाप किया है, उसने कहा तो भी मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुण्यों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ। आज हमारे साथ यही होता है, हम अगर पाप में पकड़ा गए फिर भी कहते हैं, क्या करते हैं, सबके सामने क्या है, हमारा आदर बना रहे, इज्जत बनी रहे। तो आज अगर देखें तो 2-3 तरीके से हम देख कर जाएंगे। इधर क्या है, क्योंकि जब एक व्यक्ति पाप में पकड़ा गया है, बाप के सामने मानता है, तो फिर वो अपनी आदर और इज्जत नहीं देखता। एक और है ऐसे ही, जब हम आहाब के बारे में भी देखेंगे, निकाल लेंगे बेटा उसको भी, पहला राजा उसका 21 का 27 से लेकर 29 जब हम पढ़ते उसमें, जब आपने वो घटना सारी आपको मालूम है कि जब आहाब राजा और उसके राजा के सामने वो नाबोत की जो बारी थी, दाग की बारी, तो ये राजा उस बारी को लेना चाहता था कि मुझे या तो तू तेरी इस जगह के बदले में तुझे दूसरी जगह दे दूंगा या इसके बदले में अच्छा पैसा दे दूंगा। मगर वो मना कर देता है कि मेरे बाप दादे की जगह है, मैं इसको बेचना नहीं चाहता। वो जब उदास होकर घर चला गया तो उसकी बीवी उसको क्या करती है, तू राजा होकर भी उदास होकर बैठा है, चिंता मत कर, तू खा पी, वो दाग की बारी तुझे मैं दिलाऊंगी। हमें सब घटना पता है। उसने क्या करा, उसको झूठे आरोप लगा के, मरवा के उसकी दाग की बारी को बोला कि अब वो तो नाबोत तो मर गया, अब उसकी दाग की बारी को क्या कर, तू जाकर कब्जा कर ले। तो जब ये गया वहां पर दाग की बारी पर, परमेश्वर के आत्मा ने एलिया से बोला, एलिया वहीं गया कि तूने उसकी मार के उसकी दाग की बारी पे कब्जा करने भी आया है। मालूम है इतनी घटना है। तो वहां पर क्या है, एलिया एक भविष्यवाणी करता है कि जैसे नाबोत का लहू कुत्तों ने चाटा, तुम्हारे भी लहू क्या करेगा, कुत्ते चाटेंगे। तो जब ऐसी बातें एलिया उससे कर रहा है, मतलब कि तूने गलती किया तो परमेश्वर तुझे क्या करेगा, सजा देगा। तो आज बहुत से मसीह लोग परमेश्वर की सजा आ जाएगी या कोई दिक्कत, इसलिए वो क्या करते हैं, आज बहुत से लोग क्या करते हैं, कहीं परमेश्वर की सजा ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, डर कर, क्या है, मन नहीं चलने का फिर भी डर डर के चलते हैं। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आया है? मतलब एक जो प्रेम के साथ चलना चाहिए, पापों से मन फिरा के चलना चाहिए, वैसे नहीं चलते। इसलिए चलते हैं कोई उसकी सजा ना आ जाए हम पर, इसलिए डर डर के क्या कर चलते हैं प्रभु के पीछे। वो वचन पढ़ ले हम कुछ तरीके, देखो एक तो हमने देखा किसके तरीके से,
क्योंकि जब एक व्यक्ति मन फिराता है ना, तो जक्कई ने जब मन फिराया, उसके हमने देखा है वो क्या कर रहा था, जिससे एक लिया उसको 4 दे रहा है। इसको बोलते मन फिराओ। मगर यहां पर जो हमने शुरू में देखा है, साउल ने अगर मन फिराया होता तो उसको इज्जत की चिंता नहीं होती। समझ में आ रहा है विषय आपको? उधर उसी तरह ये आहाब के बारे में हम देखते हैं। पढ़ेंगे बेटा, एक आयत और पढ़ ले, 21, पहला राजा 21 उसका 27 से पढ़े। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े। यानी कि एलिया ने बोला कि तूने जो गलती किया है इसके कारण परमेश्वर तेरे पूरे घराने को सजा देने जा रहा है। तो ये सुनते ही, वचन सुन के अहाब ने अपने वस्त्र क्या कर लिए? समझ में आ रहा है आपको? जब एलिया ने ये भविष्यवाणी करी कि तूने जो गलती की है इसके कारण प्रभु तुझे सजा देगा, तो बातें सुनते उसने क्या करा? अपने कपड़े फाड़ लिए। आगे, एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा। हाँ? और दबे पांव चलने लगा। दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा। हाँ? क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वे मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। वो इसलिए नम्र हो गया क्या? क्योंकि तूने उसको बोला था ना कि ये सजा तुझ पर आएगी, इसलिए वो क्या हो गया? नम्र हो गया। तो इसलिए लिखा इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया कि मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालू। समझ में आ रहा है? वो नम्र किस लिए बन गया? आपको मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा समझने की कोशिश करना। वो नम्र इसलिए बन गया कि उसकी कोई सजा मुझ पर, इसलिए नम्र बन गया। आज मसीह लोग इसीलिए नम्र बन के चलते, किस लिए? उसकी सजा हम पर। मगर जो एक प्रेम है जिसने हमारे लिए लहू बहाया, वो प्रेम के कारण नहीं चलते। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि एक जो नाटा व्यक्ति के बारे में हम देख रहे हैं, जक्कई के बारे में, उसको ये नहीं पता कि, बस उसने ये सुना था कि यीशु क्या है, एक अच्छा व्यक्ति, उसको देखना चाहता था वो। तो उसने देखा, इसका मन में इच्छा है, कहता मैं तेरे घर में आज खाना खाने। मगर जब उसके शब्द, प्रभु के शब्द वचन सुना, तो उसने एक फैसला ले लिया कि प्रभु अगर मैंने किसी से कुछ लिया है तो उसको मैं क्या करूंगा? 4 गुना वापस लौटा दूंगा। अगर मैंने एरा फेरी करी, किसी के साथ कुछ भी किया, तो प्रभु आगे से ऐसा नहीं कर। ये है मन फिराव। आज बहुत से लोगों के अगर मन फिरा होगा तो वो इस तरीके से नहीं चलेंगे। आज बहुत से लोग कैसे चलते हैं? उसकी सजा हम पर ना, इसलिए मन नहीं है चलने का, डर डर के चलते उसकी सजा से हम बच। इसलिए अहाब बोलता है, कहता इस कारण कि वे मेरे सामने नम्र, क्योंकि इधर बोलता है परमेश्वर ने एलिया से बोला, तुझे पता है कि वो क्या हो गया है? दोबारा पढ़े बेटा ये 29। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा। क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वे मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। इससे हम जो बातें, जो सीखने की बातें हमारी, साउल के बारे में देखा, अहाब के बारे में देखा। क्योंकि एक व्यक्ति जब, जिसका मन फिरता है, यानी कि वो अपने, आज हम बहुत से मसीह लोग मूर्ति पूजा से, जैसे मंदिर में हम जो मूर्ति देखते हैं ना, पत्थर की भी होती है, लकड़ी की, सोने चांदी की इनकी होती है। तो उस जो मंदिर में मूर्ति होती है, उससे बढ़कर एक हमारे पास एक दूसरी मूर्ति है। कौन सी मूर्ति? और भी मूर्तियां हैं। कौन सी मूर्ति है? हम बोलते ना, हम मूर्ति के आगे नहीं झुकते। आप उनकी आराधना, उसकी उपासना नहीं करते। हम निकालेंगे पहला तिस्कुलनियों 1:9 पढ़े। क्योंकि वह आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ
और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। इधर हम पढ़ते, तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें। अभी इधर जब हम देखते हैं, जब एक व्यक्ति मन फिराता है तो वो मूर्तों से हटाकर मन जीवते परमेश्वर की सेवा करने लगता है। तो हम मूर्त जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये कौन सी, ये लकड़ी की, सोने चांदी की जो मंदिर, उसकी मूर्तियों के बारे में नहीं है। कौन सी मूर्ति, और भी मूर्तियां हैं जिससे हम अभी तक मुड़े नहीं है। लिखा ना, परमेश्वर की ओर से फिरे ताकि मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, यानी कि हम क्या है, अपनी भोग अभिलाषाएं और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अभी भी हम क्या है, उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि जब एक बार परमेश्वर को व्यक्ति जान लेता है तो वो इन चीजों से हटकर फिर परमेश्वर की सेवा की ओर मन लगाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम देखते समय जो मन, क्योंकि हम बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, अगर विश्वास के साथ हम मन नहीं फिरा रहे, हमारी नींव क्या है, कमजोर है, खोखला है, ऊपर ऊपर का भरोसा विश्वास है ये, इससे हम हमेशा क्या करते रहते हैं, डगमगाते रहते हैं। तो इसलिए विश्वास के साथ एक मन फिराव होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मन तो क्या है, फल दिखता है उसके अंदर। मन फिराव की, यूहन्ना कहता था ना, मन फिराव के योग्य फल लाओ। तो हमने जक्कई में देखा उसके अंदर क्या है, मन फिराव का क्या फल दिख रहा था। तो उसी तरह जब एक व्यक्ति मन फिरा लेता है, सच्चे मन फिराव में क्या होता है, हमारा संपूर्ण जो व्यक्ति है उसमें जो शामिल रहता है। एक व्यक्ति जब मन फिराता है उसमें क्या है, उसमें 2-3 बातें होती है। हमारा मन, जब व्यक्ति मन फिराता है उसमें क्या होता है, एक मन, भावनाएं और इच्छाएं, ये सब क्या होती है, उस व्यक्ति की बदल जाती है। क्या क्या बदल जाती है, मन, भावना और इच्छाएं। जब एक व्यक्ति मन फिराता तो उनके अंदर ये 3 सारी बातें क्या हो जाती है, बदल जाती है। मन फिराव का मतलब यही है। क्या क्या बदल जाती है, उसकी इच्छाएं बदल जाएगी, उसकी भावनाएं बदल जाएगी, उसका मन बदल जाएगा। अगर अभी भी हम विश्वास करें और ये चीज अगर बदल नहीं रही तो कोई फायदा नहीं विश्वास करने का। समझ में आपको आ रहा है? मन फिराव में क्या होगी, उसकी इच्छा बदल जाएगी, उस भावना का मतलब ये सब क्या हो जाएगा, जब ये सब धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा तो अपने आप नींव मजबूत होने लग जाएगी। हमारी नींव मजबूत क्यों नहीं है कि जैसा पहले मन था अभी भी वैसा ही मन है, जैसे पहले इच्छा थी अभी भी वैसे की वैसी इच्छा है, बस सिर्फ बदला क्या है, हाँ मैं विश्वास करता हूं। ऐसा विश्वास किसी काम का नहीं है। अगर आपकी सोच नहीं बदल रही, आपका मन नहीं बदल रहा, आपके विचार नहीं बदल रहे तो कोई फायदा नहीं है ये। तो इसलिए ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, हमारी एक बदलाव आना चाहिए। तो एक वचन हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों, क्योंकि जब एक व्यक्ति मन फिराता है, जैसे जक्कई ने मन फिराया, तो वो मन फिराव हमें क्या लाता है, पढ़ेंगे बेटा 2 कुरिन्थियों 7:10 पढ़े। जो व्यक्ति मन फिराता है, मन फिराने का मतलब उसको पता है कि हम जब गलत करते हैं तो अंदर क्या होता है, एक पछतावा आता है। आता नहीं आता है, पढ़ेंगे वो। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। यहाँ पर जब पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का भक्ति का शोक, एक तो ये होता है हमारे काम धंधे का, बच्चे का, परिवार का एक शोक होता है, दुख होता है कि बच्चे बड़े हो गए, घर में खाना नहीं है, परेशानी, तो वो दुख क्या हुआ, उसको कहाँ लेके जाएगा, कब्र में लेके चला जाएगा। मगर एक भक्ति का शोक, समझ में आ रहा है? एक तो बहुत से लोग चिंता करते हैं ना कि बच्चे जवान हो गए, शादी के पैसे नहीं है, ब्याह रिश्ता नहीं आ रहा, दुनिया भर की चिंता रहती है। तो चिंता कर करके आदमी ऐसा हो जाएगा, सूख जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा उसको कहाँ जाएंगे, गया वो। एक वो शोक होता है। मगर एक है भक्ति का शोक। भक्ति का मतलब
जैसे परमेश्वर के साथ मेरा जैसा संबंध होना था नहीं है। प्रभु मेरे अच्छा संबंध बनाने में मेरी सहायता कर। प्रभु तेरे साथ एक अच्छा जीवन जीने में मेरी मदद कर। एक वो शौक होता है, दुख होता है, कौन सा? सिद्ध होने का, प्रभु जैसे बनने के। तो लिखा है परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है कि जिसका परिणाम उद्धार होता है। क्योंकि एक व्यक्ति जब परमेश्वर के पीछे चलते समय उसकी कमियां उसको दिखती है तो उसके लिए उसको क्या होता है? दुख होता है। क्योंकि जिसका मन फिरा है ना उसको दुख होगा। आज भी प्रभु मेरे मुंह से गाली कैसे निकल गई, आज भी प्रभु मैंने दूसरों के बारे में कैसे सोच लिया, आज भी प्रभु दूसरों के बारे अंदर मेरे अंदर बुराई क्यों आती है, उसके अंदर क्या होगा? एक दुख बना रहेगा। समझ में आपको आ रहा है? मन फिराओ, जो सही मन फिराओ उसके अंदर क्या होगा? ये भक्ति का शौक बना रहेगा। ये भक्ति का अगर शौक हमारे अंदर बना रहेगा तो ये हमारे लिए क्या करेगा? ये हमारे लिए उद्धार का एक समय हमको उद्धार में पहुंचा देगा। दोबारा पढ़े बेटा ये। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। समझ में आ रहा है? जिसका परिणाम उद्धार है। आज हम जब कुछ भी हमारे अंदर क्या है, एक शौक यानी कि एक दुख नहीं होता। समझ में आ रहा है? हम बोलते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम कुछ भी काम कर ले हमारे अंदर एक दुख नहीं होता। अगर दुख नहीं है, गलती का अगर दुख नहीं है तो आपका कभी उद्धार नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जब मन फिरा लेता है ना, प्रभु आज भी मेरे से इतना समय होने के बाद भी प्रभु झूठ निकल जाता है, तो उसके अंदर क्या होगा? एक दुख होगा। क्योंकि अगर दुख होगा तो हम क्या करेंगे? उसके सामने ठीक बनने की कोशिश करेंगे। ठीक अगर बनते जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उद्धार। समझ में आ रहा है? अगर हमारे अंदर गलतियों का शौक नहीं है, हमारा कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। आ रहे समझ में? आज बहुत से मसीह लोग कुछ भी कर ले उनके अंदर दुख नहीं होता, इसका मतलब उसका उद्धार नहीं हो सकता। एक और है वचन, वो भी हम पढ़ लें। निकाल ले बेटा, यहेजकेल 31। क्योंकि जो व्यक्ति अगर मन बदल लेता है तो उसके अंदर है ना, उसके अंदर जो कुछ गलतियां आ जाती है उन पुराने कामों की वजह से या कुछ वजह से उसके अंदर एक अपने आप को एक घृणा आएगी। क्या आएगी? अपने आप को। जैसे मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं, आपको किसी को भी नहीं पता, मैं चुपके कर रहा हूं, मगर मुझे अपने आप से इतनी घृणा आएगी, मैं अपने आप को गलत महसूस करूंगा। जो सही मन फिरा होगा तो आपको समझ में आ रहा है? अगर सही मन फिरा होगा, मैं कुछ भी कांड कर रहा हूं चुपके, आपको नहीं पता, मगर मेरे अंदर क्या अपने आप को घृणा आएगी, कितना गंदा है तू। यीशु को जानने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी ऐसे काम करता है तू। और मैं तो सामने वाले सोचे कोई नहीं देख रहा, मुझे अपने आप को अपने ऊपर क्या आएगी? ये है सच्चा मन फिराव। अगर घृणा नहीं आ रही तो अभी तक आपका मन फिराव हुआ ही नहीं है। समझ में आपको आ रहा है? निकालेंगे यहेजकेल 36 का 31 पढ़ेंगे। आज हम देख ले कि सच में हमारा मन फिराव हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि मन फिराव व्यक्ति के अंदर ये खूबियां दिखेंगी। हाँ, तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। आ रहा है समझ में कुछ? जब एक व्यक्ति का सही मन फिराव होता है ना, तो यहाँ पर पढ़ते हैं, तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे, क्योंकि हमारे अंदर है ना जो अच्छे काम नहीं थे, हमने जो पहले जो काम किए थे उनको जब हम याद करते तो हमें क्या आएगी? जो अच्छे नहीं, स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप को क्या करोगे? आप घृणा करोगे उन कामों को याद करके। मगर कोई पता क्या करते हैं, मैं देखता हूं, जब हम प्रभु में नहीं आए थे हम गहने पहनते थे, नैन वगैरह बनाते थे, वो भी आज तो स्टेटस पे लगा लेते हैं, यानी कि दिखाने के लिए हम कितने सुंदर दिखते थे।
मगर एक व्यक्ति का मन खराब होता है ना, उनको इस बातों को याद करके आएगी, घृणा आएगी। आपको समझ में आ रहा है कुछ? जिसका सही मन खराब होगा ना, उसको क्या है, वो बातें याद करके अपने आप को क्या आएगी, घृणा आएगी कि मैं कितनी गंदगी में था, मैं कितना बेकार था। हम तो पुरानी बातों को याद करके क्या होते, मैं ऐसा था, मैं ऐसी थी। हम यानी कि हमारा भी मन खराब सही से हुआ नहीं है। जिस व्यक्ति का मन खराब होता है ना, अपनी उन बातों को याद करके क्या करेगा, वो अपने आप से क्या करेगा, वो घृणा, मैं इतना गंदगी में था, मैं इतने पाप में था। ये खूबियां किसके अंदर आएगी, जिसका सही मन खराब है। तो यहां पर बोलता है, तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे याद करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप को घृणा करोगे। यानी कि मैं अपने आप को, मेरे अंदर जो गलतियां मुझे दिख रही ना, उससे मैं अपने आप को क्या करूंगा, घृणा करूंगा। मगर हमें अपने पर घृणा नहीं आती। क्यों नहीं आती? हम कुछ भी कर ले, हमें अपने आप को घृणा, हम तो दूसरों को उंगली उठा देंगे। मगर जो सही मन खराब होगा ना, वो दूसरे को नहीं, अपने आप को देखेगा। जब कमियां दिखेगी तो अपने आप को क्या दिखेगी, उसको अपने पर घृणा आएगी। इसको बोलते हैं क्या है, हम बोलते हैं हमने विश्वास किया। अगर विश्वास कर लिया अपने और मन खराब नहीं है, तो इसका मतलब हमारी नींव कमजोर है। तो नींव अगर मजबूत करनी तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, मन खराब होना चाहिए। और जिस व्यक्ति का मन फिरा उसके अंदर क्या है, उसको फलों से दिखेगा। वो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, जब कैसे हमने क्या है, उसका मन फिराव दिख रहा है। तो हम वो वहां भी देखते हैं गायक, जब उड़ाऊ पुत्र को हम देखते हैं, बाप से तो ले लिया अपना हिस्सा, मगर जाकर सब उड़ा दिया। सब क्या कर दिया, उल्टे सीधे कामों में खर्च कर दिए। अब बाप को शकल दिखाने की हिम्मत नहीं है। मगर फिर क्या कर रहा है, जब देखा कि मैं तो इधर सुअर का खाना खा रहा हूं, मेरे वहां बाप के यहाँ जो काम करते वो तो अच्छा खाना खाते हैं, तो जो सही मन खराब होगा क्या करेगा, वो दोबारा कंडीशन नहीं रखेगा, सिर्फ यही बोलेगा, बाप तू जो मुझे जैसा बोलेगा मैं करूंगा, दोबारा जवान नहीं खोलूंगा। ये है मन फिराव। समझ में आ रहा है आपको? असली मन फिराव, जो तू बोलेगा मैं तेरा नौकर बनने, मैं अब तेरा बाप बेटा कहलाने के लायक तो नहीं हूं, क्योंकि मैंने जो बेटा का तूने मुझे जो हक दिया था, पद दिया था, मैंने तो खो दिया। अब मुझे क्या कर, तू अपना दास नौकर बना के रख ले, तू जैसे भी रखेगा मैं रहने के लिए। ये है मन फिराव। समझ में आ रहा है आपको? इसको बोलते हैं असली मन फिराव। बहुत से तो कांड करने के बाद भी नहीं, अभी भी मैं तो क्या हूं, मैं अभी प्रभु के दास कहीं कहीं मुझे बताते हैं, इतना गलती करने के बाद बोलते हैं ये मेरी जगह थी। आपने वो जगह खो दिया, आपने क्या कर दिया, वो जगह खो दी जगह वो। मगर फिर भी हमारा बाप ऐसा नहीं है। इतने बाप, मेरे को तूने जो जगह दी थी वो तो मैंने खो दी, मगर आप जैसे भी तू मुझे रखेगा मैं रहने के लिए। ये है असली मन फिराव। निकालेंगे वो वचन, हम पढ़ ले उसको। लूका 15 में है वो। पढ़े, 11 से पढ़े। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से
एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ये है एक मेन जो आयत हमें लेनी थी कि तब मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। यानी कि ये अपना सब कुछ उजाड़ कर एक मन फिरा के आ रहा है। ये है असली मन फिराव। वो ये नहीं कह रहा कि बाप मुझसे गलती हो गई थी, मैंने सब खर्च कर दिया है, आप मुझे क्या कर, जो मेरी जगह थी वो मुझे दे दे। कहता मैं अब क्या है, इस योग्य नहीं रहा, मुझे क्या कर, एक मजदूर की तरह प्रभु मुझे क्या कर, अपने घर में जगह दे दे। इसको क्या बोलते हम, एक सही मन फिराव है ये। मेरा इधर जो आज हम सीख कर जो जा रहे हैं आज, क्योंकि हम सब तो बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, हम विश्वासी हैं। अगर हम सिर्फ विश्वासी ही हैं, हमारी नींव अभी तक क्या है, कमजोर है। हमारे अंदर विश्वास के साथ साथ एक मन फिराव होना बहुत जरूरी है। अगर हम मन नहीं फिरा के चल रहे, हमारा बेकार है मस्ती के पीछे चलना। मन फिराव, जैसे हम बोलते ना, हमने भैया मन फिरा लिया। किससे मन फिराया? अब हम मंदिरों के आगे मूर्ति नहीं झुकते। वो तो आपने मूर्ति पूजा तो बंद कर दिया, मगर आपके सोच वही की वही है, आपके विचार वही की वही है, आपकी इच्छाएं वही की वही है, आपके चाल चलन वही की वही है। फिर फायदा क्या है? जो आपको पसंद था पहले भी आप वही करते थे, आज भी वही कर रहे हैं, फिर फायदा क्या है? मन फिराव का मतलब उसकी सोच बदल जाएगी, उसकी इच्छाएं बदल जाएगी, उसके विचार बदल जाएंगे, उसकी हर बातें क्या होंगी, आप प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होगी। ये है मन फिराव। हम तो क्या बोलते हैं, हाँ हम विश्वास करते हैं। विश्वास के साथ साथ मन फिराव होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और हम अपने आप को जांचें, क्या सच में मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी इच्छाएं ये सब बदल गई है क्या? अगर नहीं बदली है, इसलिए अभी तक हम मसीह में डामाडोल हैं। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले जब स्कूल में बच्चा जाता है, उसको ABCD सिखाते हैं। उसी तरह हम मसीह में आते हैं, सबसे पहले यहोवा का भय हमारे जीवनों में होना बहुत जरूरी है। अगर उसका भय हमारे अंदर नहीं है, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, इतना समय होने के बाद भी अभी भी जो हमें अच्छा लगता वही हम करते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं घटूं तू बढ़े। इसका मतलब प्रभु मेरी इच्छाएं खत्म होती जाए, तेरी इच्छाएं मेरे अंदर पूरी हो। हम तो अभी भी जैसे हमको जो अच्छा लगता था वही करते थे, पहले भी यही करते थे, आज भी वही करते हैं। हालेलुया। मन फिराव के योग्य फल लाएं। हम थोड़ी देर अपने आप को जांचे। आज प्रभु ने हमसे बात किया है। अगर हमारी गलतियों का हमें, आप देखना, जैसे चोर को जब वो गलती पकड़ा जाती है उसको अफसोस रहता है। कभी कभी हम भी कुछ गलत काम करते हैं, हमारे माँ बाप को पता चल गया,
कलीसिया में भाई बहन को पता चल गया, हमें एक अफसोस होता है। अफसोस से काम नहीं चलेगा, मन फिराना है वहां से। प्रभु आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। हालेलुया। प्रभु कितनी बार प्रभु जी मुझे जो नहीं करना था वो भी मैं कर देता हूं, मुझे माफ कर। हालेलुया। अगर हम आज भी सिर्फ विश्वास और बोलते हैं, हम विश्वास करते हैं, और अगर हम अपना मन नहीं फिरा रहे गलत कामों से, उन इच्छाओं से, उन कामों से, हम कभी भी मजबूत नहीं हो सकते। आज कितने लोग वापस संसार में चले गए क्योंकि उन्होंने क्या है, मन फिराव योग्य फल नहीं लाए। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आहाब के बारे में हमने देखा है, उसके अंदर डर इसलिए आया कि उसकी बाप परमेश्वर की कोई सजा मुझ पर ना आए, इसलिए वो नम्र बन गया, इसलिए उसने अपने कपड़े फाड़ कर राख में बैठ गया, उसकी सजा ना आए। साउल इसलिए गलती मान रहा, अकेले में, पब्लिक के बीच में नहीं मान रहा कि मेरी पुरनियों के बीच में, प्रजा के बीच में मेरा वो सम्मान बना रहे। ये मन फिराव नहीं है, आहाब का मन फिराव सही नहीं है। हम इधर देखते हैं उड़ाव पुत्र का जो मन फिराव था, कहता है मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया है, अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा, मुझे एक दास के रूप में प्रभु तू स्वीकार कर ले बाप। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं बाप। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु कितनी बार प्रभु जी मैं जब गलतियां मुझसे पाप होते तो मुझे अफसोस होता था, मगर उनसे प्रभु मैंने कभी मन नहीं फिराया। जब जब तेरी आत्मा उन पापों को मुझ पर प्रकट करता था मुझे दुख होता था, मगर मैंने उनसे कभी मन नहीं फिराया। प्रभु आज एक बार और तेरी आत्मा ने प्रभु हमसे बातें किया है। प्रभु जैसे जक्कई ने जब यीशु उसके घर में आया, उसने बोला कि अगर मैंने किसी से गलत तरीके से, अगर कुछ गलत तरीके से उनसे कुछ लिया है, प्रभु मैं उनको 4 गुना वापस लौटा दूंगा। हमने कभी ऐसा पछतावा किया है क्या? इसलिए यीशु बोलता है आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो भक्ति का शौक होगा एक पछतावा लेकर आएगा। जो सही मन फिराव होगा, अपने गलत कामों को देखकर अपने आप को उस व्यक्ति के अंदर घृणा आएगी। प्रभु तुझे जानने के बाद भी मैं इतना गलत काम कर लेता हूं। हालेलुया। हमारे अंदर अपने आप को घृणा क्यों नहीं आती? हमारा सही पछतावा या सही मन फिराव नहीं है। जैसा आहाब का मन फिराव नहीं था, साउल का मन फिराव नहीं था, अगर सही मन फिराव होगा उसके अंदर मन फिराव के योग्य फल दिखेगा। आइए हम, कितनी बार हमारे अंदर, जैसे एलिया ने आहाब से बोला कि तूने एक निर्दोष का लहू बहाकर उसकी दाख की बारी को हड़प कर लिया है,
इसलिए परमेश्वर तुझे सजा देगा। तो उस सजा से बचने के लिए, उस डर के मारे वो नम्र बन गया, दबे पांव चलने लग गया। आज बहुत से लोग इसलिए डर के चलते हैं कि परमेश्वर का सजा हम पर ना आए, इसलिए वो मन फिरा रहा है। मगर जो सही मन फिराव था, उसके अंदर एक बदलाव आता है। साउल के अंदर जब पाप पकड़ा गया तो बोलता, पड़ जाके सामने मेरी इज्जत बना के रख। मगर जो सही मन फिराव होगा वो अपना इज्जत नहीं देखेगा, वो डर के मारे नहीं चलेगा, उस प्रभु के प्रेम के मारे चलेगा कि वो स्वर्ग को छोड़कर मेरे लिए जगत में आया। हालेलुया। उसको वो प्रेम विवश कर देगा कि प्रभु आगे से अब मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी इच्छाएं, मेरी भावनाएं सबको प्रभु मैं दूर करके तेरी इच्छा में चलना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है असली मन फिराव। प्रभु मैं अपनी इच्छाओं को हटाकर तेरी इच्छाओं में चलना चाहता हूं। हालेलुया, स्तुति। प्यारे प्रभु, एक बार और हालेलुया। प्रभु एक सच्चा मन फिराव होगा, अपने अंदर कमियां देखने के बाद घृणा आएगी। प्रभु मेरे अंदर इतनी गंदगी होने के बाद, इतनी गलतियां होने के बाद फिर भी प्रभु मैं आराधना कर लेता हूं, मुझे घृणा क्यों नहीं आती अपने ऊपर? क्योंकि हमारा परमेश्वर जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा हुआ था, प्रभु के तरफ उसने अपने पुत्र की तरफ से निगाह को हटा लिया, वो पाप को देख भी नहीं सकता। इसलिए वचन में पढ़ते हैं, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैंने तुमसे मुंह फेर लिया है। हालेलुया। इसलिए वो हमारी सुनता नहीं है। हमारे अधर्म के कामों के कारण उसने हमारे तरफ से मुंह फेर लिया है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं साउल की तरह दिखावटी, आहब की तरह दिखावटी जीवन जी रहा था। प्रभु मुझे उड़ाओ पुत्र की तरह वो मन दे कि मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे एक दास के रूप में प्रभु तुझ स्वीकार कर। हालेलुया। मुझे एक अच्छा मन फिराव दे, जक्कई की तरह अगर मैंने कुछ बुरा किया है मैं 4 गुना लौटाना चाहता हूं, मुझे वो उद्धार चाहिए। हालेलुया। प्रभु अब बहुत हो गया हूं, मुझे माफ कर। आज प्रभु हमें एक नए सिरे से खड़ा करके चलाना चाहता है। प्रभु मुझे वो दिखावटी वाला मन फिराव नहीं, एक सच्चा मन फिराव। पहले बहुत बातों के कारण मुझे अंदर अफसोस और रहता था, मगर मैंने मन नहीं फिराया। आज प्रभु मैं अपने पापों से मन फिराना चाहता हूं। तू परमेश्वर होकर, प्रभु होकर यूसुफ और मरियम के अधीन में रह रहा है। प्रभु कितनी बार मैं अपने मां बाप के अधीन में नहीं रहता। धन्यवाद देते हैं हमारा परमेश्वर एक बार और स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में है, हमारी प्रार्थना को सुन रहा, हमारे मनों को, हमारे हृदय को जांचने वाला हमारे बीच में है। वो कहता है तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैंने तुमसे मुंह फेर लिया है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे माफ कर। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं।
प्रभु के दास के साथ प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। हम तेरे चरणों में प्रभु, जितने भी भाई बहन तेरी उपस्थिति में खड़े हैं प्रभु, एक उन्हें प्रभु नए सिरे से मन फिराकर प्रभु जी चलने में तेरी आत्मा सहायता करे, क्योंकि जो सच्चा मन फिराव होगा वो विचार, भावनाएं, हर चीज में एक बदलाव आएगा उस व्यक्ति के अंदर। प्रभु जी हमारे सोच, हमारे विचार, हमारी इच्छाओं को प्रभु जी जो हमें पसंद था हम वही करके चलते थे, प्रभु मेरे अंदर प्रभु एक असली मन फिराव दे। तेरी आत्मा प्रभु जितने भी खड़े हैं उनको छू ले प्रभु जी। धन्यवाद। आइए हम प्रभु के दास के साथ प्रार्थना आमीन, करें। आमीन। आइए हम सब मिलकर उस महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिसने हमें एक बार और अपनी स्वर्ग की सामर्थ्य से भरा है। प्यारे परमेश्वर, तूने एक बार और प्रभु इस कलीसिया के विश्वासी बहन भाइयों को प्रभु जो मन फिराने का प्रभु मौका दिया है। प्यारे परमेश्वर, जिस बहन भाई ने प्रभु मन फिराए प्रभु, तूने उनको प्रभु स्वर्ग की अपनी शक्ति सामर्थ्य से भरा प्रभु। अभी प्यारे पिता, हम सब आपसे विदा लेते हैं प्रभु, और सब प्रभु अपने अपने घरों की ओर जाते हैं प्रभु। आपकी पवित्र उपस्थिति प्रभु हम सबके साथ निरंतर बनी रहे प्रभु। यदि महान ईश्वर आपके आने में देर है प्रभु, तो दोबारा आपके चरण में इकट्ठा होने के लिए प्रभु जी, फिर से प्रभु आत्मा में बलवंत होने के लिए प्रभु, आत्मा से में भरने के लिए प्रभु जी, एक एक प्रभु जी मदद और सहायता करना प्रभु। प्यारे खुदा, आपके हाथ में प्रभु जी पूरी सभा को सौंपते हैं, सब महिमा आप ही को देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थी नाम से प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम आशीष की प्रार्थना करें, जिस मुताबिक उड़ाऊ पुत्र एक मन फिरा के आ रहा था, उस पिता ने देख लिया बेटा बोल रहा है कि मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, एक दास के रूप में जो स्वीकार कर ले। मगर बाप ऐसा था, हर दिन अपने बेटे का इंतजार करता था वो। आज कुछ बच्चे लोगों ने अपने पापों से मन फिराया है, जैसे उड़ाव पुत्र के बाप ने उसे दोबारा से नए कपड़े दिए, अंगूठी पहनाई। अंगूठी मतलब वो अधिकार को दिखाता है। नए वस्त्र यानी कि पुराने सब धो दिए, नए दे दिए। आज जितनों ने भी सही से मन फिराया है, उसको प्रभु ने छूकर दोबारा से वो अधिकार दिया है, एक नए कपड़े दिए हैं। जैसे उन्होंने पला हुआ बछड़ा पालकर खुशी बनाई थी, आज स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मना रहे होंगे कि मेरे कुछ लोग थे जो पाप में फंसे हुए थे, उन्होंने आज मन फिराया है, स्वर्ग में बहुत आनंद मना रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, तूने छुआ, बातें किया, तेरे लोगों से धन्यवाद देते हैं। अब पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु मसीह के आगमन तो होती ही रहे। आमीन। आप सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।